नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रिट में। सुबह की जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो खबर है चीन को लेकर। दरअसल आपको बता दूं कि एलएसी पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत चीन सीमा पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की है। यह बैठक आपको बता दूं कि मंगलवार देर रात तक चली और इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा जबरदस्त आदेश दिया है जिसे सुनकर आप नमो नमो करे बिना नहीं रह पाएंगे। साथ ही साथ मित्रों, कमेंट में जय हिंद के नारे जरूर लगाएं, क्योंकि आपको बता दूं कि तकरीबन 20 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं और भारतीय सेना के जवान चीन की आंख में आंख डालकर खड़े हुए हैं। अगर चीन ने जरा सी भी हरकत करने की कोशिश की तो चीन को मुंह तोड़ जवाब इस वक्त दिया जाएगा। आपको बता दूं कि हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं बॉर्डर पर और इस बीच मंगलवार को लगातार बैठकों का क्रम चलता रहा। देर रात तक आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या सीडीएस विपिन रावत, जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है, मीटिंग की है और इस मीटिंग में बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की सैन्य तैयारियों पर चर्चा की गई है। यानी काफी कुछ बड़ा हो सकता है और अगर चीन ने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बता दूं कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक से पहले दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी एक बैठक चली थी और यह बैठक 4 घंटे से ज्यादा तक ये मीटिंग चली थी और इस मीटिंग में आपको बता दूं कि एनएसए अजीत डोभाल नहीं थे, लेकिन सीडीएस जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद थे, जो कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। तो पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बैठक लेते हैं जो कि 4 घंटे से ज्यादा चलती है। उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ एक बैठक बुलाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस जनरल विपिन रावत के साथ मीटिंग करते हैं। अब ये माना जा रहा है कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है और भारत ने भी खूंटा गाड़ दिया है इस वक्त चीन के सामने। दरअसल आपको बता दूं कि एक जबरदस्त आदेश जो रातों रात दिया गया है वो आपको बता दूं कि सीधे सीधे अब ये साफ कर दिया गया है कि चीन जितने भी सैनिक लगाएगा सीमा पर, उससे ज्यादा सैनिक इस वक्त भारत तैनात करेगा और बढ़ाता रहेगा सैनिक। अगर चीन ने अपने सैनिक बढ़ाए तो भारत भी सैनिक बढ़ाता रहेगा। दरअसल आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो 4 घंटे तक महामंथन हुआ, जो महाबैठक चली, उसके बाद भी रक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया था कि चीन की तरफ से सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर भारत की प्रक्रिया यही रहेगी कि भारत लगातार सैनिक बढ़ाएगा अगर चीन अपने सैनिक बढ़ाता है तो। इस मीटिंग में एक और जो बात कही गई थी इस मीटिंग के बाद, वो ये जरूर कही गई थी कि हाँ, संघर्ष विराम के लिए बातचीत हम करते रहेंगे, लेकिन भारतीय सेना अपनी संप्रभुता से बिल्कुल भी समझौता नहीं करते हुए अपनी पकड़ कायम रखेगी। दरअसल जहां पर भारतीय सैनिक डटे हुए हैं वो डटे रहेंगे और 1 इंच भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अगर चीन ने जो है सेना बढ़ाती है तो चीन से ज्यादा सैनिक भारत तैनात कर देगा। मीटिंग में आपको बता दूं कि यह भी फैसला हुआ था कि इलाके में सड़क निर्माण का काम चलता रहना चाहिए। यानी यह जबरदस्त आदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और सीधे सीधे यह साफ कर दिया है कि जिस सड़क को लेकर चीन बवाल काट रहा था, चीन आपत्ति जता रहा था और उसके बाद इलाके में चीन ने अपनी मक्कारी शुरू कर दी, तो उसको लेकर अब सीधे सीधे ये साफ हो चुका है कि सड़क निर्माण का काम तो चलते रहना चाहिए और चलता रहेगा। दरअसल इस बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के साथ जो चर्चा हुई है, इन सब चर्चा के बाद जो सबसे बड़ी बात जो तय की गई है, जो फैसला हुआ है, वो ये कि चीन की सैन्य पैंतरेबाजी का डटकर मुकाबला किया जाएगा और लद्दाख और दूसरे क्षेत्रों में चीन सीमा के निकट सड़कों और आधारभूत ढांचों का निर्माण कार्य भारत जारी रखेगा। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।